बोला मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं। और बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो सप्ताह में एक जो वीडियो है, मैं आप डीएसएसबी के जितने भी साथी जो डीएसएसबी में लगना चाहते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, बहुत बच्चे जेवीटी नए रिक्रूटमेंट का, नए नोटिफिकेशन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है। जेवीटी के 5000 प्लस पदों पर नया नोटिफिकेशन लगभग दिसंबर में आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो केवल जेवीटी के नहीं आएंगे, उसमें टीजीटी भी होंगे, पीजीटी भी होंगे, स्पेशल एजुकेटर भी होंगे, एनटीटी भी होंगे, ठीक है। एनटीटी तो वैसे भी अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत एनटीटी जो नर्सरी टीचर टर्निंग के हैं, टीचर हैं, उनकी तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आने वाला है। फिलहाल ये विलंब से क्यों है? देखो, जनवरी में तो आचार कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, फरवरी में चुनाव है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम तो आपका मार्च में हो इनका। एक उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, आपका जो पुरानी 2023 की जो भर्ती में टीजीटी पीजीटी के बहुत से सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं, उनका शेड्यूल लगभग अगले वीक तक जारी होने वाला है, ठीक है। इसकी भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जाए, तो इसका शेड्यूल आपका जारी होने वाला है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि देखो, जो डीएसएसबी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो जेबीटी के जो होते हैं पद, उसमें 3 प्रकार की संस्थाएं, एक तो डीओई होती है, ठीक है, एक एमसीडी होती है, एक एनडीएमसी होती है। तो जो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आरआर में कुछ बदलाव किया गया है, और वो चेंजमेंट रिक्रूटमेंट जो रूल है, पहले क्या होता था कि तीनों ये संस्थाएं, एमसीडी अपने हिसाब से इसका पीआरटी का एग्जाम लेती थी, डीओई अपने हिसाब से लेती थी, एनडीएमसी अपने हिसाब से लेती थी। अब सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि तीनों को मिला दिया है। अब संयुक्त मेरिट बढ़ेगी, जो भी डीओई, एमसीडी और एनडी। अब डीएसएसबी ने इन संस्थाओं से पूछा था कि भाई कितने सीट वैकेंट है, तो लगभग 1147 एमसीडी में भी है, एनडीएमसी ने भी अपना डाटा दे दिया है, और डीओई ने भी अपना लगभग डाटा या तो दे दिया है या एक आध दिन में देने वाले हैं। तो लगभग ये जो आपकी वैकेंसीज बताने को तो 7000 है जेबीटी की, लेकिन मैं मानता हूं 5000 प्लस, ठीक है। हो सकता है 100, 200, 1000, 500 ऊपर नीचे तो नहीं, ऊपर ही होंगी 5000 से। तो ये जो आपका नया रिक्रूटमेंट है, ये दिसंबर में कंफर्म निकलेगा, क्योंकि जो आचार संहिता होती है उसका जो नियमानुसार क्या होता है, उसका नियम जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें एक तो नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, और एक उसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। उसमें एग्जाम हो सकते हैं, उसमें बाकी और अन्य कार्य हो सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है आचार संहिता में जो पुरानी भर्ती है, उसका एग्जाम जनवरी में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम हो सकते हैं। अभी हरियाणा में मेवात में 1456 जेवीटी के पदों पर आचार संहिता में ही मेरे ख्याल से 28 सितंबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम हो सकते हैं, नया रिक्रूटमेंट नहीं आ सकता। तो ये जो शेड्यूल है ये भी इसी दिसंबर में जारी होगा, और जो ये जेवीटी के 5-6 हजार जितने भी पद आएंगे, ये आपके बहुत जल्दी इसका आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। और एक और अच्छी बात बताता हूँ कि एक देखो, सबको पता है भाई, एक तो ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, एक तो ईडब्ल्यूएस हो गया, एक एससी हो गया, एक एसटी हो गया। ये मैं बताता हूं कि ये किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली में सेम कैटेगरी में काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जाहिर सी बात है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सभी स्टेटों से एग्जाम बच्चे मेल और फीमेल सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, और लगभग मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है कि वो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अच्छी सैलरी होती है, पे स्केल बेसिक पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से टीजीटी का तो जेवीटी का तो शायद 35,400 होता है, टीजीटी का मेरे ख्याल से बेसिक पे होती है उनकी शायद 44 कुछ होती है 700, और पीजीटी की होती है शायद 47 कुछ 300-400 ऐसे अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ एचआरए 30% है, ठीक है, डीए लगभग फिलहाल 53% है। एक अलग से स्टेट को छोड़ करके अलग से एक टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, जो 4600 ग्रेड पे तक होते हैं उनको तो मेरे ख्याल से 3600 दिया जाता है, जो 5400 ग्रेड में जाते हैं उनको 7200 प्लस डीए दिया जाता है। तो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो मैक्सिमम बच्चों की जो इच्छा होती है वो यहाँ जाना।
क्योंकि पीआरटी जो जेबीटी है 2 साल का एलिमेंट्री जो डिप्लोमा जिसके पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक और कंडीशन होती है कि एक तो यहाँ कंपटीशन बहुत हाई फाई है, मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त होता है। मेन इसमें सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का रोल होता है, प्लस 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ लगभग जो अच्छी तैयारी वाले हैं वो ही सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ तुकबंदी नहीं चलती, ठीक है। तो अब मैं बात करूं ओबीसी की। ओबीसी क्या है कि ओबीसी में एक तो सी टेट में 82 नंबर चाहिए, 82 चाहिए SC ST को, ओबीसी को। लेकिन ओबीसी काउंट कब होती है, जिसके जो अभिभावक हैं 1993 से यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे हैं या वो खुद रह रहा है तो ओबीसी की सर्टिफिकेट वो बना सकता है। अदरवाइज ओबीसी किसी भी स्टेट का जनरल में काउंट होता है, ठीक है। बात करूं पीजीटी के लिए फॉर्म, देखो एक साथी का कमेंट्स भी आया था दिल्ली में, क्योंकि मैं खुद पीजीटी हूँ दिल्ली में, वैसे तो बहुत जल्दी वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट वहाँ पीजीटी ही लगा था 2012-13 में। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका बीएड का जो डिप्लोमा है वो आपकी नियुक्ति के 3 साल तक आपको करना है, ठीक है। शुरू में लेक्चरर के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, उसके विदिन 3 इयर्स 3 साल के अंदर आपको बीएड की जो का जो डिप्लोमा है वो आपको गेन करना है, ठीक है। तो आप फॉर्म मास्टर डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हो। जेवीटी के साथ ही पीजीटी के साथ ही एनटीटी हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ स्पेशल एजुकेटर हो गया, पीजीटी हो गया। तो आपके फॉर्म, आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आने वाला है। मैं डीएसएसबी की वीक में एक ही वीडियो बनाता हूँ, तो जब कोई लेटेस्ट मेरे पास अपडेट होती है तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो साथी नए हैं, देखो क्लासेस भी छुट्टी वाले दिन लगातार चलती हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप क्लास चेक करना, आपको मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। जितना मेरे पास समय होता है, रेगुलर क्लास नहीं होती, ठीक है, जितना समय होता है मैं क्लास लेता हूँ। यदि क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए फिर कोई नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर आपको शेयर करता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।